जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, दोस्तों आज विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, हमारी गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म और भाग्य दोनों को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म को भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मनुष्य का भाग्य का निर्माता कर्म को ही माना गया है। क्योंकि कर्म के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं, अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्यों को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के अनुसार उनको फल की ही प्राप्ति होती है। भले ही उनको लेट से मिले, किंतु उनको कर्मों के आधार पर फल की प्राप्ति होती है। किंतु कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमें प्रारब्ध के अनुसार मिला करती हैं। जैसे यदि हमारे प्रारब्ध में पूर्व जन्म में हम अच्छे कर्म किए रहते हैं तो हमें वर्तमान जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। किंतु प्रारब्ध काल में पूर्व जन्म में हमारा कर्म अच्छा नहीं रहता, जिस कारण से हमें कई तरह के दुख, तकलीफ, यातनाएं, साथ ही साथ कई तरह के हमें कष्ट झेलने पड़ते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम माना जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत से व्यक्ति कुछ ही पल में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करते हैं, तो कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों का ही परिणाम माना जाता है। साथ ही साथ हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल माना जाता है। अर्थात आज वर्तमान जीवन में जो भी सुख दुख परिस्थितियाँ या जो भी अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, वे पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम माना जाता है। अर्थात कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी अपने पूर्व जन्म में कर्म किए रहते हैं, चाहे उनका कर्म अच्छा रहे या बुरा रहे, उनको उनके कर्मों के अनुरूप ही वर्तमान जीवन में उनको उनका परिणाम झेलना पड़ता है। इसलिए किसी को सुख भोगना पड़ता है तो किसी को दुख भोगना पड़ता है, किंतु अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को बदला जा सकता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो कर्मों के अनुसार अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आने वाले जीवन को अपने कर्म के अनुरूप बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं, अर्थात कर्म को भविष्य का भाग्य निर्माता कहा गया है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको निश्चित ही उनकी अच्छे फल की प्राप्ति होंगी, किंतु आपको अच्छे कर्म करते रहना होगा, निरंतर प्रयासरत रहना होगा, तभी जा करके आपको आपके कर्म के अनुरूप आपको जरूर से फल मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो आने वाले जीवन में अपने भविष्य को बेहतर और श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास का परिणाम भले लेट से मिले किंतु आपको जरूर से मिलेगा। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से हमें बहुत कुछ जो परिणाम होते हैं हमें लेट से मिलते हैं, किंतु कुछ कुछ परिणाम जो होते हैं हमें बहुत ही जल्द मिल जाती हैं। इसका मुख्य कारण होता है हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। यदि हमारा पूर्व जन्म में अच्छे कर्म रहता है तो उनके अनुरूप हमें जल्द ही रिजल्ट मिलता है, किंतु पूर्व जन्म में प्रारब्ध में हमारे कर्म अच्छा नहीं रहता तो उस स्थिति में हमें जो परिणाम जो मिलना होता है लेट से मिलता है, किंतु हम अपने परिणाम को अपने कर्मों के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। इसलिए सतत हमें प्रयास करते रहना चाहिए, साथ ही प्रयास के माध्यम से अपने हम भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दोस्तों, सरल शब्दों में भाग्य पिछले कर्मों का ही परिणाम माना जाता है, जबकि कर्म को भविष्य के भाग्य निर्माता माना जाता है। इसीलिए मनुष्य अपने स्वयं का भाग्य निर्माता होता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म के अनुसार हमें जरूर से कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आलस्य करके सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप आलस्य करके सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको आपके भाग्य के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कुछ कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो आपको भाग्य के अनुरूप फल तो की प्राप्ति तो होती है, किंतु भाग्य के अनुरूप आपको फल प्राप्ति के लिए मेहनत करना होता है, कर्म करना होता है, तभी जा करके आपको आपके भाग्य के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भाग्य के भरोसे कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें सतत मेहनत करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, तभी जाकर के हमें फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म में लिखा रहता है, उनको पूर्णतः मिटा पाना तो कठिन होता है, किंतु उनको कुछ हद तक के कम किया जा सकता है अपने कर्मों के माध्यम से। यदि आप सत्कर्म करते हैं, दान, सेवा, सत्य और ईश्वर भक्ति करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, जिससे आप अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने भविष्य में
में आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे अपने आने वाले जीवन श्रेष्ठ और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म को भाग्य से बड़ा माना है, क्योंकि भाग्य स्वयं कर्मों से ही उत्पन्न होता है। वर्तमान के अच्छे कर्म भविष्य के भाग्य को बदलने और बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का परिणाम भले ही देरी से मिले, क्योंकि उनका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे हमारे जीवन एवं परिस्थितियों को हम कई परिवर्तन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल आपको जरूर से मिलेगा, भले ही देर से मिले किंतु मिलेगा जरूर। दोस्तों, यदि हम भूख से तड़प रहे हैं किंतु यदि हम कर्म नहीं करेंगे, अपने हाथों के माध्यम से भोजन का निवाला हम अपने मुख पे लेके नहीं जाएंगे, उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए हमको निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते, अपने भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्यों को सतत प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का फल जरूर से ही मिलता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।